नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पहलावत। आज मैं 5 लव लैंग्वेज की बुक की समरी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों, हर व्यक्ति एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ जीना चाहता है। एक खुशनुमा जीवन तभी हम जी सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी पैसा हो, किसी भी हम पोस्ट पर हों, कितनी भी हम हमारे पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, शोहरत हो, लेकिन हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी हम हैप्पी रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको मदद करेगी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसकी मैं आपके साथ में 5 लव लैंग्वेज शेयर करूंगा, जिनको समझकर आप पहचान पाएंगे कि मेरी लव लैंग्वेज कौन सी है। और जैसे ही आप अपनी लव लैंग्वेज को पहचान पाएंगे, तो इससे आपके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी रिलेशनशिप में। आपकी कनेक्शन डीपर होगा, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन को आप महसूस करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे एक छोटी से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, फॉरेन से इंडिया में आता है और वो उस करेंसी से कुछ खरीदना चाहे इंडिया में, तो उस वो नहीं हमारे बैंक में वो जमा करवाना चाहे सीधा जाकर किसी गांव के बैंक में, तो वो करेंसी सीधी जमा नहीं होगी, या उससे वो सीधा कुछ नहीं खरीद पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों होता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का ध्यान रखना चाहता है, लेकिन उसकी लव लैंग्वेज उसे नहीं पता होती कि कौन सी करेंसी के एग्जांपल से आपको इसको भली भांति रिलेट कर पाएंगे। यदि उसी लव लैंग्वेज को वो समझ ले, तो वो पाए अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इमोशनली और मेंटली बैलेंस रह सकते हैं, और उसको अपने रिलेशनशिप में एक सेटिस्फेक्शन फुलफिलमेंट का एहसास होता है। तो आइए हम कैसे अपने लव टैंक को फुलफिल कर सकते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप पहलावत है। मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, लाइफ कोच हूँ। ऑलरेडी काफी सारी बुक्स पे मैं समरी दे चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर बुक की समरीज को देख सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने जीवन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए। तो हजारों लोग ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो 5 लव लैंग्वेज। पहली लव लैंग्वेज है दोस्तों वर्ड ऑफ अफर्मेशंस। हम इनको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं आगे। वर्ड ऑफ अफर्मेशंस का मतलब है, किसी जब हम किसी व्यक्ति को पॉजिटिव अफर्मेशंस पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ये लव लैंग्वेज हो सकती। दूसरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। जब हम किसी को अनडिवाइडेड टाइम्स किसी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, तो केयरिंग नेचर भी एक तरीका है लव लैंग्वेज का। तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। कई हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ न कुछ जिस कंपनी का हम खरीदते हैं उसके कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को परमात्मा ने एक सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया है। तो ये लव लैंग्वेज आप समझकर उससे रिलेट कर पाएंगे और उसे बेहतरीन तरीके से लाइफ में इंप्लीमेंट कर अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो रिसीविंग गिफ्ट का मतलब हो, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे भी उसको अच्छा लगता है। ये भी एक लव लैंग्वेज हो सकती है। एक्ट ऑफ सर्विस, जब हम अच्छे काम करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल टच। ये भी एक लव लैंग्वेज का तरीका हो सकता है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं, ताकि आप इस लव लैंग्वेज को समझकर अपनी लव लैंग्वेज को पहचान पाएं, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ पाएं। और जैसे ही आप अपने लव लैंग्वेज को और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ पाएंगे, तो उसकी नॉलेज आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को ज्यादा मजबूत बनाएगी, ज्यादा बेहतरीन आप अपने अपने रिलेशन में आप सेटिस्फेक्शन को महसूस कर पाएंगे। तो पहला जो लव लैंग्वेज है दोस्तों, वो वर्ड है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। जब हम किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं उसके अच्छे काम के लिए, उसकी सुंदरता के लिए, वो जो भी एक्ट करता है, जब आप अपने पार्टनर को भी अप्रिशिएट करते हैं उसके अच्छे खाना बनाने के लिए या किसी भी अन्य अच्छे एक्ट के लिए, उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए, तो आप पाएंगे एक अलग खुशी उसके चेहरे पे आप महसूस करेंगे। एक जब आप स्पोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जब आप अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उससे एम्पावरमेंट मिलती है। तो आप दूसरी लैंग्वेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो है क्वालिटी टाइम। आपने कई बार ये रिलेशनशिप में जब झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन को लेकर होते हैं, तो उसमें कई बार आपने ये सुना होगा कि क्वालिटी टाइम आप स्पेंड नहीं करते हो, इसकी वजह से
ये दिक्कत आई है। तो हमें किसी पार्टनर की लव लैंग्वेज हो सकती है क्वालिटी टाइम, कि आप उसको समय दें, उसकी बातें सुनें। देखो आप इस चीज को कई बार आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आप उसकी बात सुने बगैर उसको सॉल्यूशन देने लगते हैं, पूरी बात सुने बगैर। नहीं, उसको सॉल्यूशन की नीड नहीं है। हो सकता है उसको आप बात सुन ले, इसकी नीड हो। तो आप क्वालिटी टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको। और हो सकता है आपके पार्टनर की ये लव लैंग्वेज हो। आप थोड़ा-सा मूल्यांकन करेंगे, अपने पार्टनर से बातचीत करेंगे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप अपनी लव लैंग्वेज और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को पहचान पाएँगे। नेक्स्ट है रिसीविंग गिफ्ट्स। देखो, हर एक व्यक्ति को गिफ्ट गेट करना बहुत अच्छा लगता है, रिसीव करना अच्छा लगता है। एक हमारे अफेक्शन का, लव का एक प्रतीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन हमें अपने जीवन में बढ़ाना है। इससे हम जब भी आपको मौका मिले, ओकेजन, कोई भी ओकेजन हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। बहुत सारे इंडिया में तो बहुत सारे ओकेजन्स हैं हमारे पास, जिस पर हम अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं। और उसकी जब उसको गिफ्ट हो सकता है कि आपका पार्टनर को गिफ्ट लेना अच्छा हो, तो ये भी उसकी लव लैंग्वेज हो सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लव लैंग्वेज है वो है आर्ट ऑफ सर्विस। आर्ट ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप बच्चों का ध्यान रखें, फैमिली को केयर करें, एक तरह से केयरिंग नेचर हो, तो उससे भी उसको अच्छा लग सकता है। सुख-दुःख में साथ देना, कई देखो जब एक पार्टनर दुखी होता है या वो समस्या में होता है, तो वो उस समय इस चीज़ को इस चीज़ की उसके पास आशा होती है कि उसका जो पार्टनर है, उसको सहयोग करे, उसकी बात को समझे। ताकि तो ये एक्ट ऑफ सर्विस में आता है। तो इस ये भी एक लव लैंग्वेज हो सकती है, आप इसको भी ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट लव लैंग्वेज है दोस्तों फिजिकल टच। देखिए कई व्यक्तियों जो व्यक्ति इस देखिए आपको भली-भाँति पता है कि आपके जो पार्टनर है उसको फिजिकल टच कितना अच्छा महसूस कराता है, हग करना, ये आपको सारी बातें क्लियर हैं। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें कि आप आइडेंटिफ़ाई करें अपनी लैंग्वेज और अपने पार्टनर की। जैसे ही आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करें और आप पाएँगे उससे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गया, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी उससे, और आप रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस को महसूस कर पाएँगे दोस्तों। तो 3 मोस्ट लेसन्स जो हमने सीखे हैं, मैं उनको रिवाइज़ कर देता हूँ। एक तो हमने 5 लव लैंग्वेज को सीखा। दूसरा, हमें अपनी लव लैंग्वेज को भी एक्सप्लोर करना है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है, मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। और जैसे ही आप अपनी लव लैंग्वेज और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन एनहांस होगी और आप अपने रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस को महसूस कर पाएँगे। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।